बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल में। मैं हर्ष प्रजापति अध्ययन छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आप MA MSc मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरी क्वेश्चन रहा होगा मन मानस मस्तिष्क में उस सब का आप समाधान इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करने वाले हैं। कोई भी आपकी जो क्वेरी होगी इस वीडियो में मैं सबको जो है सबमिट करने की कोशिश करूँगा कि सबको मैं लेकर चलूँ। इस वीडियो के माध्यम से देखिए आपको तमाम तरह की जानकारी A to Z इन्फॉर्मेशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मैथमेटिक्स पीजी एंट्रेंस से संबंधित मिलने वाली है। चाहे वो सीट्स हो, कोर्स की फीस हो, एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म की फीस, हाईएस्ट स्कोर, साथ ही साथ कट ऑफ, साथ ही साथ बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग, गैप ईयर का क्या प्रावधान है, सिलेबस हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्कस कर देंगे, एग्जाम पैटर्न, बुक्स, ठीक है, तमाम तरह की चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलने वाली। 12+ पॉइंट्स पे हम बात करने वाले हैं, तो पूरी वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और देखिए चैनल आपका है और हम आपके लिए, तो कोई भी आपकी समस्या सवाल रहा कर उसे कमेंट बॉक्स में पूछा करिए। टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पे मुझे पर्सनल मैसेज करिए ताकि आपका कोई भी संशय समस्या सवाल रहे तो उसका आप समाधान मुझसे जुड़कर डायरेक्ट प्राप्त कर सकें। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका मैथमेटिक्स का जो सीट्स है, ठीक है, आपका AU में अवेलेबल है और 231 सीट्स आपकी जो है मेन कैंपस में है। ठीक है, 50 सीट्स आपकी जो है CMP में है। ठीक है, 50 सीट CMP में है और 50 सीट्स ADC में है। तो कुल मिला के अगर बात किया जाए तो मैथमेटिक्स आपके 2 कॉलेज में अवेलेबल है और मेन कैंपस में अवेलेबल है। ठीक है, और टोटल 331 सीट्स हैं। ठीक है, जिसमें 231 मेन कैंपस में है, 50 CMP में, 50 ADC में है। CMP देखिए चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज जो कि मेडिकल चौराहा पर है, और ADC इलाहाबाद डिग्री कॉलेज जो कि आपका कीटगंज में है। ठीक, दोनों कोएड कॉलेज हैं, यानी लड़का लड़के दोनों में पढ़ सकते हैं, मेन कैंपस में तो पढ़ते ही हैं। तो ये चीज़ें हो गई आपकी मैथमेटिक्स सीट से रिलेटेड। एप्लीकेशन फॉर्म अगर बात करूँ तो मई के फर्स्ट से लेकर सेकंड वीक तक आने की संभावना है। ठीक है, फर्स्ट से लेकर सेकंड वीक तक आने की संभावना है। इस वर्ष थोड़ा डिले हो रहा है सब चीज़ें। क्रेट का जो PhD एंट्रेंस हुआ था अभी उसका रिजल्ट भी 1 महीना लेट से आया था, तो थोड़ा उस सबके लिए परेशान नहीं होना, देर सवेर चलता रहता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो आपका जो है मई के फर्स्ट से लेकर सेकंड वीक तक आने की संभावना है। ठीक, एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस की अगर बात करें तो आपका जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए 800 रुपये फ़ीस लगेगा। आपका मैथमेटिक्स का अगर आपको PG एंट्रेंस देना है, और SC ST PH वाले बच्चों को 400 रुपये अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस लगेगी। अगर इसमें कुछ इजाफा होता है, वृद्धि होती है फ़ीस में, तो वो मैं बता दूँगी एप्लीकेशन फॉर्म में। ठीक है, अगर होगा इस वर्ष तो जैसे ही अपडेट आएगी मैं चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दूँगा। बस आप ये जुड़े रहिए, चैनल पर जो वीडियो है उसको देखा अवश्य करिए। इसके साथ साथ अगर बात किया जाए, आपका सीट्स मैंने बता दिया है, आप बता देते हैं फ़ीस की बात करें तो AU में मेन कैंपस में इसकी फ़ीस है 4,901 रुपये। ये नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, याद रखिएगा। और आपकी जो CMP में इसकी फ़ीस लगेगी, इसकी CMP में फ़ीस है आपकी 20,000 रुपये। ठीक है, 20,000 रुपये CMP में आपकी इसकी फ़ीस है। और ADC में आपकी मैथमेटिक्स की फ़ीस क्या है, 10,900 रुपये। ठीक है, 10,900 रुपये ये आपकी ADC की फ़ीस है। तो मैथमेटिक्स की फ़ीस मेन कैंपस में 4,901, 20,000 CMP में, 10,500 यहाँ। अभी ऐसा नहीं कि 10,500 ही आपकी फ़ीस लगेगी, इसमें देखिए काउंसलिंग फ़ीस, उसके बाद एडमिशन काउंसलिंग फ़ीस, एनरोलमेंट फ़ीस 400 रुपये लगता है। फिर उसके बाद फॉर्म फीस 200 रुपये लगेगा, फिर साइकिल स्टैंड का 200 रुपये लगेगा। ठीक, 800 ये मान लीजिए, तो आपका यहाँ पर पड़ जाएगा यानी कि 11,300 रुपये यहाँ पे पड़ेगा आपको ADC का टोटल फ़ीस। लेकिन कोर्स फीस जो कि आपको महाविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है वो यही है कि 10,500 और CMP में 20,000। इसमें जो है आपका और काउंसलिंग फीस जोड़ते जोड़ते आपके 21,000 के आसपास चला जाता है। ठीक, ये चीज़ें मैंने बता दी। अब मैं बताता हूँ आपका फ़ीस तो मैंने बता दिया। बताते हैं लास्ट ईयर का जो हाईएस्ट स्कोर था, यानी कि 2023 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था आपका, ठीक है, इसमें कितनी फ़ीस आपकी लगी थी। ठीक, तो अरे मतलब कि हाईएस्ट स्कोर कितना था, 2023 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसमें हाईएस्ट स्कोर कितना था, तो 202 अंक जो है मैथमेटिक्स का हाईएस्ट स्कोर गया था। टॉपर का मार्क्स 202 था। ठीक, तो 202 हाईएस्ट स्कोर था। कट ऑफ की बात करें तो जो पहली कट ऑफ आई थी मेन कैंपस में वो जो है UR की आई थी, यानी अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत सभी अपना एडमिशन करा सकते थे जिनके 134 या उससे अधिक नंबर हो। और ST में रिजर्वेशन की कट ऑफ के तहत ऑल कैंडिडेट को पहले ही कट ऑफ से बुला लिया गया था। ठीक है, यानी UR के अंतर्गत जनरल EWS OBC SC कैंडिडेट अपना 134 या उससे अधिक है तो वो अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत करा सकते हैं। बाद में देखिए सब में रिजर्वेशन की कट ऑफ भी जारी होती है, यानी कि OBC के अलग आएगी, SC के अलग, ST के अलग। ST में देखिए तो पहले ही से ही ऑल कैंडिडेट बुलाया जाए तो वो आरक्षण प्रदान किया जाता है। लेकिन पहली कट ऑफ जो है 134 और उससे अधिक जिसका था उनको बुलाया गया था। ठीक है, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि इस वर्ष में इसी के आसपास रहने वाली है और आपको प्रिपरेशन किस तरह से करना है। ठीक, तो ये चीज़ें मैंने बता दी है आपको। अब चलिए एग्ज़ाम पैटर्न बता दे रहे हैं।
पेपर देखिए आपको 2 खंड में होता है, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए में आपका जो है 50 क्वेश्चन रहता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का, 100 अंक का आपका पेपर ये रहता है। पार्ट बी आपको 50 क्वेश्चन आता है, प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक है, यहाँ 200 अंक का आपका पार्ट बी, कुल मिला के 300 नंबर का टोटल रहता है। इसमें से इसी से आपकी कट ऑफ बनती है। ठीक, ये पेपर का पैटर्न हो गया। पार्ट ए में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपका जनरल स्टडी, जनरल अवेयरनेस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर, और उसके बाद जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, रीजनिंग रहता है, मैथमेटिकल रीजनिंग रहता है। ये सब चीज़ें आपकी पार्ट ए में क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट बी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, अर्थात जिस विषय से आपको पीजी एंट्रेंस देना है उसी विषय से संबंधित आपके क्वेश्चन आते हैं, जिसका सिलेबस रहता है आपका ग्रेजुएशन का तीनों ईयर का जो आप सिलेबस पढ़ते हैं वही आपसे पूछा जाता है। अभी सिलेबस डिस्कस भी कर दे रहा हूँ मैं। ठीक, निगेटिव मार्किंग देखिए नहीं रहती है, 2019 से ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, तो इस वर्ष भी नहीं रहेगी। गैप ईयर का बात करें तो 1 साल का गैप है तो 5% नंबर कटेगा, यानी कि 300 में से अगर आप मान लीजिए 150 नंबर पाते हैं तो इसी प्राप्तांक में से 5% कटेगा। 2 साल का गैप है तो 10% नंबर कटेगा आपके प्राप्त जो एंट्रेंस एग्जाम के प्राप्तांक से। 3 साल का गैप है तो 15%, 4 साल का है तो भी 15, 5 साल का है तो भी 15%, यानी 3 साल से ज़्यादा है तो 15% नंबर ही कटेगा। ये हो गया चीज़ें, सब चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस कर दी हैं। आपका फीस, सीट्स, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फीस बता दी, हाईएस्ट स्कोर बता दी, कट ऑफ बता दिया, पेपर का पैटर्न, निगेटिव मार्किंग, गैप ईयर। अब चलिए सिलेबस को डिस्कस करके जो है वीडियो को एंड करते हैं। सिलेबस देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखा दे रहा हूँ, और इसको जो है कम्युनिटी के पोस्ट पे भी डाल दूंगा और टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, आपको परेशान नहीं होना है। ये आप देख सकते हैं आपके समक्ष जो है आपका मैथमेटिक्स का जो है पूरा जो है आपका क्वेश्चन सिलेबस है, जिसको मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, जिसके अंतर्गत देखेंगे आप तो आपको जियोमेट्री आपको दिखेगा, अलजेब्रा, ठीक है, एनालिसिस, उसके बाद आपका डिफरेंशिएशन उसमें दिखेगा, ठीक है, उसके बाद वेक्टर कैलकुलस, ठीक है, इसके साथ ही साथ आपका जो है लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, इसके साथ ही साथ मैं आपको हिंदी का दिखा दे रहा हूँ, इसको मैं डाल दूंगा, अभी परेशान नहीं होना है। ठीक है, इसको मैं अभी कम्युनिटी के पोस्ट पे भी डाल दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी डाल दे रहा हूँ, इसका हिंदी वर्जन दिखा दे रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं आपका गणित प्रवेश परीक्षा जो है पाठ्यक्रम, ठीक है, हिंदी वाले अपना देख लेंगे भैया, ज्यामिति, सीधी रेखाएं, समतल, गोले, शंकु, बेलन इत्यादि जो भी चीज़ें हैं ये सब हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। अभी कम्युनिटी के पोस्ट पर डाल दूँगी तो वहाँ से डाल दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी मैंने बता दी हैं। देखिए इस वीडियो के माध्यम से आपने क्या क्या जाना है वो चीज़ें आपको पता हो गई होगी, मन मानस मस्तिष्क में स्थायी रूप से स्थापित कर लीजिएगा। A to Z इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है, लेकिन फिर भी आपको मन मानस मस्तिष्क में कोई भी सवाल चल रहा होगा तो उसे पूछेगा। ठीक, लगातार पूछिए, और चैनल को देखिए शेयर करिए, वीडियो को शेयर कर दिया करिए। जो आपके आसपास जो आपके मित्र हों जो पीजी एंट्रेंस देने जा रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, उनको इस चैनल से जोड़ दीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त होता रहे। बाकी मैं यही कहूँगा कि अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास तो पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।